बीटेक के एग्जाम में जब आपसे पैसेज पूछा जाता है तो आप ये मिस्टेक करते हैं और ज्यादातर शिक्षक अभ्यर्थी इस मिस्टेक को करते हैं और एक पैसेज को करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लेते हैं, जिससे कि उनका जो अदर सब्जेक्ट है वो छूट जाता है। तो आज के क्लास में आपका अनसीन पैसेज का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगा, कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। और थैंक यू आप सभी को जिन्होंने गध वाले वीडियो को यानी कि गद वाले क्लास को बहुत प्यार दिया और बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया और उसमें व्यू भी बहुत ज्यादा आया है और लाइक भी हुआ है। तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रहिए और हमारा मोटिवेशन हाई रखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पैसेज का क्लास, अनसीन पैसेज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के अनसीन पैसेज के क्लास में हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि आखिर इस अनसीन पैसेज को करना क्या है और कैसे करना है। तो जो नॉर्मल बताया जाता है पूरे यूट्यूब चैनल पर, वो क्या बताया जाता है कि आपको ये पूरा पैसेज लाइन वाइज पढ़ लेना है, जैसे ऐसे पढ़ना है। सबसे पहले जो जेन्युइन जो टीचर होंगे वो क्या बताएंगे कि इसको पूरे पैसेज को पढ़ लो। फील्ड स्टडीज लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्लियरली इंडिकेटेड दैट स्कूल क्लोजर्स हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन। ये आप सारा पढ़ लीजिएगा, वन बाय वन पूरा लाइन पढ़िएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन पे आइएगा और फिर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो फिर आपको याद आएगा कि अरे पैसेज में ये बात था, तो फिर आप जाइएगा पैसेज के पास। जबकि हम आपको क्या बताएंगे, हम बताएंगे पूरे यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा है उसका अपोजिट, यानी कि कंप्लीटली अपोजिट बताएंगे, पूरा का पूरा उल्टा। और यही उल्टा कर करके अगर आप कीजिएगा तो आपका टाइम भी बचेगा और 100% करेक्ट आंसर पर जाकर के आपका टिक लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं, पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले आप आगे का 2 4 3 क्वेश्चन को पढ़ लो और उसके बाद फिर से पैसेज पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजन असर्शन है, और रीजन असर्शन हमेशा से एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और इस बार का जो फरवरी 2026 वाला एग्जाम था उसमें रीजन असर्शन भर भर के दिया गया है हर सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश में पैसेज में रीजन असर्शन दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लो। स्कूल क्लोजर्स हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, ये पढ़ लिए। चिल्ड्रन हैव forgotten previous learning due to lack of uses and learnt skill and competence of current curriculum, आप ये पढ़ लिए। चलिए फिर आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिफर्स टू। ये आप क्वेश्चन पढ़ लिए कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए जिसमें ये लिखा हो कि लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिफर्स, यानी कि आपदा के टाइम लर्निंग का क्या क्या नुकसान हुआ। जैसे अभी कुछ दिन पहले 2019 में आया था कोविड-19, तो कोविड-19 में क्या क्या, ये जो पेंडेमिक था कोविड-19, इसमें क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या लॉस हुआ पूरे कोविड-19 के दौरान, किस चीज का, तो क्लास का या फिर लर्निंग का, यानी कि सीखने का या फिर स्टडी का। तो क्या एजुकेशन फील्ड में क्या लॉस हुआ, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या है, लैक ऑफ एबिलिटी टू डू एंड असाइन जॉब, forgetting completely what one has learned, lack of ability read with understanding, या lack of interest in studies। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन आप पढ़ लिए। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब आप कहते होंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो, पैसेज पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हो। अरे रुको, सबर करो, रुको जरा सबर करो, क्योंकि हम जो बता देंगे पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। सब लोग जो है वो पुराना जो है एंशिएंट टाइम से जो चला आ रहा है कि पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो फिर टिक लगा दो, इस पर चलता है। जबकि जो सीटेट है उसका पैटर्न लगातार बदल रहा है और लगातार पैटर्न चेंज होने के वजह से ही आपका जो पैसेज है वो ठीक से डील नहीं होता है। तो हम जो बता रहे हैं उसको आप समझो, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं समझिएगा बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। when you just when you juxtapose two things, what do? Simply place them opposite to each other, place the two things directly opposite to each other and compare, या bring out the striking contrast by placing them opposite to each other, या place them opposite to each other, directly compare them to bring cut similarities। अभी हम तीन ऑप्शन पढ़ लिए। अब देखिए तीन क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तीनों क्वेश्चन में हम क्या पढ़े कि ऑप्शन पढ़ लिए। अब आइए पैसेज पे पढ़ते हैं, पैसेज पर क्या है पैसेज। तो पैसेज है कि फील्ड स्टडीज लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक एक्सट्रैक्ट। पहला रीजन असर्शन में ये लाइन आया है, स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्लियरली इंडिकेटेड दैट स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन।
यानी कि जो स्कूल बंद हुआ कोविड के टाइम, तो बच्चों के लर्निंग लेवल पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो ये रीजन दिया हुआ है पहले में, देखिए। क्योंकि हमको इसलिए याद आ गया क्योंकि हम अभी पढ़ चुके थे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट निगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि ये असर्शन तो दिया ही हुआ है, ऑप्शन में भी दिया हुआ है ना। अभी हम पढ़े ना ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो ये बात तो दिया ही हुआ है। ठीक, बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, ये चीज दिया हुआ है। अब क्या रीजन, चिल्ड्रन हैव फॉरगेटन प्रीवियस लर्निंग ड्यू टू लैक ऑफ यूजेस एंड नॉट लर्न स्किल्स एंड कंप्लीट कंपिटेंस ऑफ करेंट करिकुलम, है ना। ये चीज दिया हुआ है। तो और ये भी दिया हुआ है, ये दोनों असर्शन भी दिया हुआ है पैसेज में और रीजन भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर दिखला देते हैं तुमको, आप लोग को दिखला देना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है रीजन असर्शन में, रीजन क्या है, रीजन ये है कि स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि जो स्कूल बंद हुआ वह निगेटिव इंपैक्ट पड़ा बच्चे के लर्निंग लेवल पर। देखो फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि देखो स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव क्लियरली इंडिकेटेड दैट स्कूल क्लोजर हैव सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट। आ गया ना, एकदम सेम टू सेम ऑप्शन आ गया। तो जो असर्शन दिया हुआ है वो सेम टू सेम यही लाइन उठा करके दे दिया गया। लेकिन अगर आप पहले इसको पढ़ लेते बाद में असर्शन को पढ़ते तो आपसे नहीं पकड़ाता। ठीक है, अब आइए, ये तो मिल गया। अब रीजन में क्या दिया हुआ है, रीजन में दिया हुआ है कि चिल्ड्रेन हैव फॉरगेटन प्रीवियस लर्निंग ड्यू टू लैक ऑफ यूज एंड नॉट लर्न स्किल। ठीक है, ये बात है कि लर्निंग वो लोग भूल चुके हैं, लैक ऑफ लर्निंग हो गया है। क्यों, क्योंकि उनका जो पढ़ने का जो ये अरे रिदम है वो गड़बड़ा गया है और स्किल्स भी कम हो गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि निगेटिव इम्पैक्ट हो गया लर्निंग लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड बीइंग अफेक्टेड मोर सिवियरली। द लॉस ऑफ लर्निंग इज नॉट सिंपली द करिकुलर लर्निंग द चिल्ड्रन वुड हैव एक्वायर्ड if school had remained open. It include the ability that children have forgotten due to lack of usage. यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ यूसेज, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लैक ऑफ यूसेज यहाँ लिखा हुआ है और यही चीज को लिखा हुआ है, यही चीज को यहाँ पर जो है रिटेन कर दिया गया है कि लैक यूज एंड लर्न। यानी कि यूसेज और यूज एंड लर्न, यानी कि हम इससे पहले जो गध वाला पढ़ा है हिंदी में उसमें बताया है कि थोड़ा सा लैंग्वेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से लैंग्वेज जो है वो चेंज हुआ है। तो इसी लैंग्वेज चेंज को आपको पकड़ना है और पैसेज को अच्छे से डील करना है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हो जाएगा असर्शन और रीजन दोनों सही है क्योंकि पैसेज में दिया हुआ भी है। और क्या है कि रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा बात? अब सेकंड ऑप्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि complete the sentence by using the correct option, loss of learning during the pandemic refers to so lack of ability to do a assigned job, forgetting completely what one has learned, या lack of ability read with understanding, या lack of interest in studies। यहाँ पर सवाल क्या पूछा, सवाल पूछा है कि कंप्लीट कीजिए सेंटेंस को करेक्ट ऑप्शन चुनते हुए लॉस ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक के टाइम लर्निंग का क्या क्या लॉस हुआ। तो लैक ऑफ एबिलिटी रीड एंड अंडरस्टैंडिंग यही हुआ है। ठीक है, सी। ये बात आपको पैसेज में भी लिखा हुआ है, लैक ऑफ एबिलिटी रीड एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ, इट इंक्लूड द एबिलिटी दैट चिल्ड्रन हैव फॉरगेटन ड्यू टू लैक ऑफ यूसेज। यहाँ पर भी आ गया ना, और द एबिलिटी टू राइट, ये फॉर एग्जाम्पल है ना, ये सारी चीज आ गया। तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा बाद में पैसेज पढ़िएगा, तो आपसे जो 15 नंबर का पैसेज है उसमें 15 नंबर आएगा। ठीक है, और मंडे से स्पेशल क्लास चलने जा रहा है गद्य पद और पैसेज का। तो मंडे से स्पेशल क्लास में 8 बजे इवनिंग में जुड़िए हमारे साथ, और आपका जो सीटेट है इस बार 100% पास होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।